तो अपनी शहजादी दिखाता हूँ कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे लेटा है। ठीक है जनाब, आप उधर नदी को परेशान नहीं हुआ करते। हाय अल्लाह जी, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इसने पंखे चला दिए हैं, ठंडी ठार हवा लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। ये वाला पंखा भी चला रखा है, वो वाला पंखा भी चला रखा है। धूप तो खैर अल्लाह का शुक्र है निकल आई है, सर्दी में मारेगी जनाब। ठंडे ठंडी हवा आ रही है, पंखे चला दिए हैं। बारिश तो इसलिए ना कल हमने सफाई वगैरह की थी, सिर्फ झाड़ुएँ वगैरह दी थी, ना टाँकी फेरी थी, ना चेंज धोया था। तो इसलिए ना घर की बहुत बुरी हालत हो गई थी, इसलिए मैंने कहा मैं धो लेती हूँ। तो व्यापार टूटा हुआ ना, व्यापार सही लगता नहीं है, इसलिए ना मैंने पंखा चला दिया ताकि ना हमारा फर्श ना सूख जाए। शुक्रिया की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब धुंध वगैरह पड़ रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बारिश आने का एक तो ये फ़ायदा हुआ है, मौसम हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। सुबह धुंध ज़रूर थी, व्लॉग में इसलिए नहीं बना सका था, उसकी वजह ये थी कि मोबाइल लगा हुआ था चार्जर। मैंने कहा चलें जब आप अपना मामलात वगैरह करेंगे, और जब शुरू होना होता है अल्लाह की रज़ा की मर्ज़ी से, हमारा कोई मर्ज़ी नहीं होती, अल्लाह की मर्ज़ी से कोई चीज़ पता नहीं हल सकता। व्लॉग का शुरू होना अब था। वो कहते हैं ना टाइम टेबल लिखा हुआ था, जिस टाइम पे ना हमने काम करना है या जो मतलब हमने काम करना है वो टाइम टेबल लिखा होता है। और आज जी किचन की सूरत हाल दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ की कोई पूछ गूछ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इधर आना नहीं हुआ करता था। अब जी माशाल्लाह से चूल्हा भी आ गया, गैस भी आ गया, यहाँ पे अब रोटी भी बनती है, सालन भी बनता है। अब जो है ना यहाँ की सेटिंग होना शुरू हो गई, सफाई भी रखना शुरू कर दी है। हाँ जी सही बात है, जहाँ पे हमने पकाना है खाना है वहाँ की तो हमने साफ सफाई रखनी है ना, तो इसलिए ना वो चूल्हा जरा ना नीचे होता था ना, तो नीचे कपड़ा नहीं लगता था, इसके नीचे ना मैंने 2 टाइलें रख दिया ताकि ना नीचे ना मतलब भाई जैसे चाय वगैरह बनती है ना नीचे ना वो हाथ बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा जाएगा ना तो इसको ऐसे उठा के ना कपड़ा भी खुल जाएगा। चलें जी, ये सेटिंग आपने ज़बरदस्त कर ली है, लेकिन ये डब्बे वगैरह किसी टाइम धोएं, ये भी टाइम निकालें। चूल्हे वाली सेटिंग भी ज़बरदस्त हो गई है, वीआईपी ये काम आपने कर दिया। चलें ठीक है, वाइपर लगाएं और अपना काम मुकम्मल करें। कुछ बोल रही थी आप? हाँ जी मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना ये डब्बे धोएंगे, मैंने धोए में इसका ना कलर खराब हो गया, डब्बे ना टूट भी गए हैं, ये नए डब्बे मांग रहे हैं। गली की सफाई देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सफाई हुई हुई है। आप एंड तक देखें, जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा है, हाफिज साहब आए हुए हैं बच्चे को कुरान पाक पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो पानी छिड़काव किया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत माशाल्लाह से। गली का, हमारी गली जो है ना साफ़ सुथरी है, नज़ारा बड़ा प्यारा है। जब कोई यहाँ पे कोई आए उनको पता तो चलेगा यार कोई घर रहता है। बिल्कुल गली गंदी हो ना तो पता चलता है कि अंदर सफाई है, गली में सफाई नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है ना मैं सख्ती बड़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि गली हमारी साफ़ होनी चाहिए। मैं जो गया हुआ था ज़रूरी काम, घर आ गया हूँ। ID कार्ड मेरा टूट गया था, वो बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो बनवा कर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, तबीयत ठीक है जी? मुझे बताया था शुक्रिया ने कि भाई आप आई हुई हैं। मैंने कहा भाई मैं अभी काम करवा रहा हूँ, काम करवा लूँ फिर मैं आता हूँ। बस फिर उधर टाइम तो लग गया है। ID कार्ड बनवाया है ना, उधर फिर रश बहुत ज़्यादा होता है नादरा दफ्तर में। और आपकी तबीयत ठीक है? चलो माशाल्लाह। ज़ारा किधर गई है? शुक्रिया बाजी ना अंदर तैयार होने गई है, कपड़े डालने गई है। मैंने उसको बोला था भाई आप तैयार हो जाओ फिर, क्योंकि उधर जाना है ना आप ही फातिमा की तरफ। जी वो ना अभी गई है, पता चला ना आप आ गया तो फिर जल्दी से गई है कपड़े डालने। वो कहती जरा आपके भाई बोलेंगे कहेंगे अभी तक तो तैयार नहीं हुई। बस मेरा काम जल्दी हो गया है। मैं ये समझ रहा था कि शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि हमारे जो उधर हमने जाना है ना उस टाइम से पहले हो गया मेरा काम। फिर मैं आ गया, मैंने कहा चलो भाई उधर चल लेते हैं, पहले ही चले जाते हैं ना। हाँ क्यों पागल ने कितना आवाज़ें लगा रही है बाहर खड़ी होकर? हैदर अली को बुला रही हूँ। किधर गया हुआ है हैदर अली? हैदर अली ना वो खेल रहा है बाहर। मैंने कहा हम जा रहे हैं ना किसी काम से, हम उधर जाते हैं तो हैदर अली के हाथ ना पकाने को मंगवा लेंगे ना। वो फिर ज़रा ना कुछ वो कह रही थी वो अंडे आलू ना मैं उबाल के रख लूँगी, जो सामान है वो तैयार करके रख लूँगी, आपने ना आके बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। चलें ठीक है जी, चाची से इजाज़त लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई मकबूल आ रहा है लेने के लिए और हमने जाना है जी फातिमा बहन के पास, वहाँ पे पहुँचना है। चलो ठीक है जी, चलें जनाब? हाँ जी मैं तो रेडी हो गई हूँ। चलें चाची से सलाम दुआ कर लें, फिर आप तो इधर ही रहेंगे, मैं तो खैर बट्ठे पे आता जाता रहता हूँ, मेरी तो हो जाएगी मुलाकात, आपका नहीं पता। अभी चाची आपने रहना है या चले जाएंगे? कल चले जाएंगे। चलो अल्लाह पाक खैरियत से पूछा। मौसम तो साफ है, रहें क्या करेंगे उधर जाकर? हमारे पास भी रात गुजारें, उधर भी गुजारें, रहें 2-4 दिन। तो कोई बात नहीं, फोन आ रहे घर से। अच्छा चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। हैदर अली मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बेटा, वो अंडे लेकर आने हैं, ठीक है? आप ये जो चीज़ें बताएगी ना, आपकी मौसी है चाची है? चाची पता नहीं क्या लगती है। चाची भी लगती है मौसी। चलो चाची भी है मौसी भी है। चाची मौसी जो आपको बताएगी ना वो फिर आपने बाजार से लेकर आके इनको दे देना, फिर ये अपना कर लेंगे तरतीब वगैरह, ठीक है जनाब? और नहा लेना था, हालत देख क्या की हुई है, हैं? भलूसरी बना हुआ है। आप ही के घर आए हैं जी, आप ही के घर तो लगा हुआ है ताला। चलो ठीक है जनाब, अब क्या कर सकते हैं।
वो जो साथ वाली है ना बाजी, उधर पता करते हैं, उधर बैठे हुए होंगे बाजी। चलें उधर ही जाना है हमने भी। चलो चलो। रुकैया बहन भी आई हुई है, समिया भी इधर पहुंची हुई। आप आज आई हैं या कल आई हैं? रात को आ गई थी। चलो माशाल्लाह। और भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अल्लाह पाक सेहत दे। हाँ जी हाविश बेटे ठीक हो? रुकैया सिस्टर आप ठीक है? हैं? तबीयत ठीक है? आप ठीक हो? भाई रफीक और सुनाए नहीं ताजी? आराम से बैठ के खा लें जितने आपके हिस्से में आते हैं। अभी काम से अभी आए हैं, सारा सर भरा हुआ है मट्टी में। बाबा होना पौड़े काम हेन का ना, काम हेन का ना। अच्छा जी। बाबा होना पौड़े इंतजार करने में कोई गा का या सेल गिनना। ओए होए यही तो मसला चला हुआ है, बेरोजगारी बहुत है, कारोबार है नहीं, आवाम परेशान है, घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। बट्टे बंद हो रहे हैं ना। भट्टे तो बंद इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि बारिशें हो रही हैं, स्मोग हो रही है, और गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है भट्टे बंद कर दो, जिस ये भट्टों की वजह से स्मोग होती है। इसलिए कहना उनका अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन गरीब का बेचारे का कारोबार बैठ गया, भट्टा बैठ गया, अल्लाह मालिक है। और आप ठीक हो? आपकी गायें कमजोर हो रही हैं? हाँ जी कमजोर हो रही है। ठीक है जी ठीक है, अल्लाह पाक इसको ना देखो, इसके परहेज करो ना, कमजोर बहुत हो रही है। डॉक्टर ने कहा का खाना भी कम करो। अच्छा ताकि जाहिर हो जाए ना, फिर उसके बाद देखेगा। ना फिर उसने। हाँ जी चलो अल्लाह खैर। भाई रफीक माशाल्लाह चावल खा रहे हैं, प्लेट भरी हुई आई है। चलें जी बिस्मिल्लाह खाएं आप। वो देखें शापर में हमारे हैं, आप खाएं, अल्लाह नसीब करे। ठीक है बाजी आप निकलते हैं। चाय तो पी ली है, जज़ाकल्लाह खैर। चाय मैंने पी ली है। वो बाजी ने पिला दी। नहीं वो बाजी ने बोला कि भाई चाय आप इधर पी के जाइएगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ठीक हो आप? माशाल्लाह। क्या भाई शौकत अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अब कब करवाने हैं डायलिसिस आपने? कल जाएंगे। कल की डेट है, जुम्मे का और मंगल का दिन है आपका। मंगल वाले दिन पहले टाइम जाना होता है, सुबह सुबह 3 बजे। 3 बजे, और जुम्मे वाले दिन 3 बजे। ये आपने टाइम चेंज करवाया है? हाँ जी मैंने करवाया। पहले तो वो सुबह 6 बजे जाना होता था। जी मैंने कहा तंग होते थे बच्चे भी, परेशान होते थे, जाते थे, नाश्ते की तंगी होती थी, पर 3 बजे का करवाया। नहीं आपने ठीक किया, उनको बोला ना भाई हमें टाइम चेंज कर दो। ये आपने ना बेहतरीन काम करवा लिया है। यह है कि 3 बजे जो बंदा जाता है मगरिब तक, इशा तक, वो परेशानी नहीं होती, लेकिन जो सुबह सुबह 6 बजे जाना था ना, वो जो है ना आपके लिए ना मसला बन रहा था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ते का प्रॉब्लम हो रही थी, ये मसला हो रहा था। चलो अल्लाह खैर करता है। ठीक है बच्चियों, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह खैर करे। ठीक है आप ही जा रहे ना जाओ, नहीं मैं तो कह रही बच्चों के लिए ना खाना बनाना है, शुक्रिया ने, इसलिए जाना ज़रूरी। शाम की सुर्खी देखें जी, सूरज ढल गया है। एक दिन हमारी भी ज़िंदगी का सूरज ढल जाएगा, हम भी जो है एक दिन अपनी असल जगह पे, असल आराम गाह में जो है पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल जी बात हो रही है जी, हांडी जी हमारी पक गई है कढ़ाई में जी। आजकल आज बनाने लग गई हो खाना वगैरह आप? कढ़ाई का सालन ना बहुत मजे का बनता है। अच्छा ये आपको अब पता चला जब से आप खाना बनाने लगी हैं? नहीं उस वक्त मेरे पास कढ़ाई नहीं ना थी, ये तो आप ही की मेहरबानी है जो आप ही ने लेके दी थी ना कढ़ाई, तो आप ही का बहुत बहुत शुक्रिया। जब से आप ही ने कढ़ाई दी है ना, हम सालन ना इसमें बनाते हैं, मजे का बनता है सालन। लकड़ी बच गए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अंडों का सालन आपने बना लिया, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बच्चों भी सर्दी से बचेंगे, हम भी खा लेंगे। वैसे आपको पता है मैं आजकल वैसे बहुत बड़ी डाइटिंग पर हूँ, लंबे शूट पर हूँ। हाँ जी आपके साथ साथ मेरी भी डाइटिंग हो जाती है इसी बहाने से ना। चलो आप भी कमज़ोर हो जाएंगे, स्मार्ट से हो जाएंगे, तो जो सा मेरा थोड़ा सा वजूद खुलेगा ना, मेरा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। रात हो गई है और दरवाज़ों में जो है यहाँ पे हमने ताले वगैरह लगा देने होते हैं। छोटे दरवाजे पे भी लगा दिया है ताला, और बड़े गेट को भी ताला लगा दिया है। हालात बिल्कुल ख़राब हैं, जैसा कि आपको पता है हम सो जाते हैं अंदर, और दीवारों का बड़ा मसला है। अल्लाह पाक मेरी गुंजाइश बनाए, अल्लाह पाक मेरी मदद करे। मैं यहाँ पे जो है बिजली का जो अर्थ होता है वो वाली तारें, या फिर वो जो कांटेदार जो जाल होता है इस साइड पर और इस साइड पर मुकम्मल लग जाए, ताकि कोई ऊपर आके अंदर छलांग ना लगा सके, ताकि कोई दीवार के ज़रिए से ऊपर आके छलांग अंदर ना लगा सके और कोई मसला मसाइल वगैरह ना खड़ा कर सके। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो सो जाते हैं अंदर, फिर हमें नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मुहतरमा ये यहाँ पे पता नहीं क्या लगी हुई है, जनाब क्या कर रही है? आपने तो मुझे डराई दी है। आपको पता नहीं था कि भाई मैं आ रहा हूँ? नहीं मैं ना अपने ध्यान से ना वो जो चावल थे ना, चावल थोड़े से थे, उसमें ना सालन डाल के ना गर्म कर रही थी। मैंने कहा ऐसे तो चावल गर्म करूंगी ना नीचे लग जाएंगे, तो वो सालन डाल के ना गर्म कर रही थी। चावल ये घर वाले हैं या कहीं से आए हैं? कहीं से आए हैं ये। जैसे आप नक्शे कदम पे चलेंगे ना, मैं भी आपके नक्शे कदम पे पीछे। अल्लाह के बंदे, मैं तो वैसे ही अपनी डाइटिंग वगैरह कर रहा हूँ ना,
तो आप तो ठीक हो माशाल्लाह से, स्मार्ट हो, बिल्कुल ओके हो। नहीं फिर भी जाहिर बात है ना, है क्या बात है, क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो। नहीं, वो कहते हैं ना बीवी ना हमेशा ना अपने शोहरों के साथ चलती हुई ना अच्छी लगती है, तो इसलिए जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ चलूंगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बजा हो गया जी। चलें डालें इसको सालन, इसमें कटोरी में ऐड करें। कटोरी में नहीं, प्लेट में डाल। चलें प्लेट में डालें, फिर निकल चलते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा मेरा है, एक मेरे ख्याल से शुक्रिया ने अपने लिए बनाया है, डाला है मतलब ऐड किया है। हाँ जी, अंडे आलू बनाए थे ना, सबने रोटी खा ली है, सबको मैंने खिला दी थी। आप रह गए थे, मैं रह गई थी, फिर मैंने आपको ना कह के ना आपको मना ही लिया खाने के लिए। ये रात का टाइम है, हमारे बच्चे अभी भी घूम फिर रहे हैं। अकबर अली कहाँ पे जा रहा है? पानी पीने गया था। क्या पानी, प्यास लग रही थी? गर्मी लग रही थी? गर्मी लग रही थी? सर्दी में गर्मी लग रही है? अच्छा खाना खाया है पेट भर के? सोया पड़ा था या अभी बैठा था? बैठे हुए थे। अच्छा अब सो जाओ, काफी टाइम हो गया, ठीक है? सो रहे हैं। हाँ सो जाओ जाकर। वाह जी वाह, लेकर जी आ गई है मैडम साहब, 2 अंडे भी ऐड हैं जी। और बहुत गर्म है, सर्दी के अंदर गर्मा गर्म ये चीज़ खाने का अपना ही स्वाद है। बहुत ज़्यादा आप लेकर आ गई हो। नहीं ये ज्यादा नहीं है, ये देखे ना, ये छोटी प्लेट है ना, छोटी प्लेट में ना ये चावल थोड़े से हैं, ये तो हमारे दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है? क्यों, हम जिन्न है, भूत है? नहीं, अल्लाह माफी दे, ना तो हम भूत है ना तो हम जिन्न है, हम इंसान ही है, लेकिन हम मेरे हिसाब से ये ना 4-5 बंदे खा सकते हैं आराम से, जिस तरह आजकल की अपनी खुराक बनी हुई है। चले कोई बात नहीं, हमारे बच्चे उठे हुए हैं, बच्चों को साथ लगा लेते नहीं छोड़ते तो नहीं, अब तो खाएंगे, अब लेकर आई हो गर्म करके। बच्चों ने तो अपने हिस्से का खा लिया, खा के माशाल्लाह से जो है ना वो गर्म रजाई में मजे से पड़े हैं। सर्दी का मौसम बना हुआ है, बाहर बहुत ज्यादा शदीद सर्दी हो रही है। अब इसको बेचारी को भूख लगी है, तो इसने मेरे मिन्नते तरले करके आखिर लेकर आ ही गई है। इसने कहा चलो रोटी तो ये खाता नहीं है, चावल के बहाने जो है 2 अंडे भी साथ में ले आई है। इसने असल में जो है ना मुझे बहाना अंडे का ही लगाया था। कहती है चलो अंडा ला दूँ, अंडा ला दूँ, अंडा ला दूँ। मैंने कहा यार ले आओ। अच्छा फिर कहती है चलो चावल भी पड़े, चावल भी ले आऊँ। इस तरह करके जो है ना इसने बातों बातों में जो है ना पूरा सिस्टम कर ही लिया है। इसने कहा चलो खिला के सोऊं थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ज़रा मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखूँ। चलो ठीक है ले आओ जी जनाब। वो कहते हैं ना जो बीवी की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत होता है ना, यहाँ से देखा जाता है। हाँ ये तो बात आपकी बिल्कुल बजाय। चलो ठीक है ले आओ। सारी जी लाइटें कमरे की ऑन करता हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा था कमरे के अंदर, अब लाइटें जल गई, अब VIP माहौल हो गया है। जी जनाब कौन सा सूट इस्त्री करने लगी है मेरा? मैं ये वाला जो सा मैं चाह रही थी ना गर्म सूट आपका इस्त्री करने के लिए, वो मुझे लगता है वो इब्राहिम की दुकान पे है। यार मैंने आपको कल बोला भी था मेरे आप सूट इस्त्री करके रखवा दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहनने होते हैं, जाना होता है, और फिर आपने सूट नहीं करवाए। देख लो आपने मुझे कहा भी था कि भाई मैं हैदर को भेजूंगी और जाके इस्त्री करवा के रख दूंगी, आपको कपड़ों की परेशानी नहीं आएगी। अब आपको देख लो मैं कपड़े के लिए बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप कह रही हैं भाई ये वाला सूट है जो मैंने पहनना था, आपने पहनाना था, वो सूट है ही नहीं, वो दुकान पे पड़ा है इब्राहिम की। हाँ जी वो इब्राहिम की दुकान पे, वो मैंने उधर देख लिया, कपड़े धोए थे ना, मैंने कहा शायद वो धुला होगा, तो सूट वो मैं गई हूँ देखने के लिए, मुझे ये मिला है। वो ना आपको पता कल मैं आपके साथ चली गई थी, फिर असर के बाद आई हूँ, फिर मुझे भी नहीं याद रहा है। अच्छा चलो अब कर लो, इसको गुजारा तो करना है। ये वाला सूट कह रही है कि भाई ये मैं आपको इस्त्री कर देती हूँ। चलो ठीक है, एक फ़ायदा है इसका, मोटा है इसका एक फ़ायदा है कि ये मोटा सूट है, आप इसको इस्त्री कर दो, ये ठीक है, मेरे लिए बेस्ट है। हाँ जी ये मोटा भी है ना, ये ना आपको सर्दी से भी बचाएगा। चलें ठीक है, आप करो इसको, शाबाश, इस्त्री कर दो, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक। और यहाँ पे जी, हाँ जी खान साहब क्या हाल है, सुनाओ, ठीक हो, उठ गए हो? हैं नींद हो गई पूरी कि नहीं हुई? हो गई नींद, चलो जी बस क्या बात है जी। कह रहे जी नींद मेरी पूरी हो गई है, गुड हो गया। ये जी सादा सिस्टम है हमारा, हमने जी फ्रीज़र के ऊपर अपनी इस्त्री को लगा दिया है, ऊपर कपड़ा डाल दिया है, इस्त्री करने लगे। और मैं आपको अपना शहज़ादा दिखाता हूँ, अपनी शहज़ादी दिखाता हूँ, कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे लेटा है। ठीक है जनाब, आप उधर न देखो, परेशान ही हुआ करते। हंसो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हंसो, हंस के दिखाओ। नहीं मैं देख रही हूँ ना, कौन मैं आपको जी अपना शहजादी दिखाता हूँ जी। सर्दी नहीं लग रहा, अल्लाह करे मैं पूछता हूँ सब सर्दी तो नहीं लग रही। चलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर जाना पड़ता है, और बस ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इस बेचारे की हिफाजत नहीं कर सकता। ये देखें, ये मुझे अपनी जान से भी प्यारा है, और बस ये अभी जो है ना मेरा शौक़ अधूरा हो गया है। मुझे जो है ना इससे बड़ी लगन है, बड़ी प्यार मोहब्बत है, लेकिन क्या करूँ, बस मेरे पास टाइम ना होने की वजह से जो है ना मैं इसको टाइम नहीं दे पाता। ये मेरा शहज़ादा है जी, ये मेरी शहज़ादी है। जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, ये मेरा सहारा बनता है, मेरे दुख में सहारा बनता है, मेरी परेशानी में सहारा बनता है। और जब मैं तन्हाई में होता हूँ फिर बस इसके पास आके बैठ जाता हूँ, फिर अब मेरा टाइम पास बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, गुजर जाता है मतलब।
क्या बात है जी, खान साहब भी पीछे आगे। मज़े की बात यह है, मैंने ये बात कर दी है कि ये मेरे जी परेशानी में भी सहारा है और मेरी जो है ना, मतलब है कि कोई टेंशन होती सहारा होता है। कहते थे कि बीवी सहारा होती है परेशानी में, और बीवी परेशान हो तो मर्द सहारा होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो वफादार साथी होता है वो आपके अच्छे बुरे वक्त में साथी होता है। अच्छे वक्त में तो हर साथ देता है, लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना, फिर जो है ना पता चलता है अपने का और बेगाने का, भाई कौन आपका साथ दे रहा है, कौन जो है आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। लेकिन जो बुरे वक्त में साथ देता है आपका, वही अच्छा मुखलिस साथी, उसी को कहलाया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे मैं हूँ आपके साथ। माशाल्लाह। आप अपने मुंह से ना बोला करें, ठीक है, इस तरह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं तारीफ कर देता हूँ तो उसके बाद जो है कलम टूट जाती है। कलम वाकई वो तो टूट जाती है, वो तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जीवन साथी तो जीवन साथी होता है ना, दुख सुख में ना बीवी या और शोहर ही काम आता है एक दूसरे के ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चले जी, हो गया जी माशाल्लाह से, तकरीबन शलवार इस्त्री कर लिया इसने, और बस हमेशा से मैं आपके साथ हूँ और हमेशा ही आपके साथ रहूंगी, और जैसे आप कहते हैं ना, मैं आपकी सजी बाजी हूँ। हाँ कि दम दा भरोसा यार सा आवे ना आवे, जद तक जिंदगी है तो चलना है, जब सा मुक गया तो फिर अपने अपनी जिंदगी गुजारनी, अपना वक्त गुजारना है जी। कोई पता नहीं है, कोई किसी के साथ मरता तो नहीं है ना जी। ये तो बात सही है, किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में। मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जब भी मुझे मौत देना, आप अल्लाह पाक आपको, मेरे भी उम्र लगाए, छोटे छोटे बच्चे हैं और कंधे पे मैं जाऊँ, बल्कि इस तरह नहीं बात क्या करते, अच्छा नहीं लगता। आप मेरी शलवार पे तवज्जो दें और कमीज मेरी इस्त्री करें, ठीक है। नहीं, वो जो बात सच होती है ना, दिल की बात जो होती है ना, इंसान वो कह देता है। शुक्रिया जी, सूट इस्त्री करके लेकर आ गई और मुझे कहती है गरम गरम सूट है, आप अभी पहन लो, ठंडा हो जाएगा, फिर सर्दी लगेगी, आप अभी पहन लो, गरम गरम करके लेकर आई हूँ इस्त्री। मैंने कहा आप रख दो, मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, जैसे ये मैं काम मुकम्मल कर लेता हूँ फिर मैं पहन लेता हूँ। मेरा भी काम खत्म हुआ है और आप पानी भी गर्मा गर्म लेकर आ गई हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना पानी पीते हैं गर्मा गर्म। गर्म करके लाई हो ना? हाँ जी, गर्म करके, मतलब है गर्म लेकर आई हो? हाँ जी, गरम करके लेके आई हो। गरम करके लाई हो? हाँ जी। बस बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि ये गर्मा गर्म जो पानी होता है ना, ये मुझे फायदा काफी दे रहा है सच हाँ में। जी, वो क्योंकि आपने मुझे कहा था ना, वो जो बाहर से आपने बोतल भेजे है ना पानी वाली, उसमें पानी डाल के ना वो फर्शे के पास रख दे। ये काम आप अच्छा कर रही हैं, क्योंकि ये बोतल मुझे बड़ी ज़रूरत होती है। आप जो है ना इसमें पानी भर के, और फिर ये मेरी ज़रूरत में जो है ना काम आ जाता है। हाँ फिर ना मुझे तंग बहुत होता हूँ, ये बोतल मेरे साथ होती है तो फिर मुझे तंगी नहीं होती। हाँ जी, क्योंकि ये पानी की बोतल आपके साथ होएगी ना, क्योंकि आपने दूर दूर जाना होता है ना, तो कहीं कहीं इलाके का पानी कैसा होता है, कहीं का कैसा होता है, अगर पीते हैं ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए ना ये जो घर का पानी है ना, वो बोतल में डाल के ना आपको दे देते हैं। बिल्कुल, जब मैं दूर निकलता हूँ फिर वहाँ का पानी जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा परेशानी जो होती है ना, मोशनों की बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, यानी कि पेट ख़राब हो जाता है उधर का पानी पी के। आजकल तो ये सिस्टम चला हुआ है, अपने घर का पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे कह रहे हैं कि जी आप फ़िल्टर लगवाओ। मैंने कहा यार फ़िल्टर अब मैं कैसे लगवाऊँ, पैसे हों तो फ़िल्टर लेकर आए, मुल्तान जाना पड़ेगा, वहाँ से फ़िल्टर लेकर आना पड़ेगा। अहमद अली भाई कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में घर के साथ एक गंदा पानी वाले वो खूह है, मैं आपको किस टाइम व्लॉग में दिखाऊंगा, अपने छत के ऊपर से दिखाऊंगा। उसकी वजह से जो है ना मेरे घर का पानी भी गंदा है, सामने वाले जो भाई साहब हैं ये फ़िल्टर में से लेकर आते हैं, तो घर में क्यों ना फ़िल्टर अपना लगा लिया जाए, जब अल्लाह पाक तौफीक देगा। यह भी बहुत बड़ा अजीम सदका है, किसी को बीमारी से बचाना और बंदा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। पानी माशाल्लाह हमारे घर में मौजूद है, हैंड पंप भी मौजूद है और साथ में मोटर भी मौजूद है। जब फ़िल्टर लग जाएगा हमारी पूरी फैमिली जो है महफूज हो जाएगी, क्योंकि पानी अगर साफ़ होगा तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। हाँ जी, क्योंकि वो अहमद अली कह रहा था, मुझे भी कह रहा था भाभी आप ना फ़िल्टर लगवा लो, वो ना पानी ना बहुत ख़राब आ रहा है, उससे ना गुर्दे वगैरह ना खराब हो रहे हैं, और आप ना फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। इधर से फिल्टर तो बहुत दूर है। वो कहता है भाभी आप ना अपने घर में लगवाएं फ़िल्टर। घर वाले ही लगवाएंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलें आप इसको भर कर रखें पानी। आहिस्ता आहिस्ता करके जी सूरज निकलता आ रहा है, ये सामने देखें सुर्खी लाल, और फजर की नमाज अदा कर लेते हैं और घर के जो दरवाजे हैं ताले हैं ये खोल देते हैं। ये देखें समोक की ये सूरत हाल है, ओए होए होए ठंडा यख, दरवाज़ा बर्फ़ बना पड़ा है। चलें अब वो बड़ा भी खोल दें साथ, ये वाला भी दरवाज़ा साथ में जी खोल देते हैं ताकि एक ही साथ दोनों दरवाजे खुल जाएं, क्योंकि सुबह हो गई, अब किसी चीज़ का डर नहीं है, रात को परेशानी वगैरह लगी रहती है। ठीक है जनाब? हाँ जी, क्योंकि रात को हम अंदर सोते हैं ना, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए ना हम दोनों दरवाज़ों का ना ताला लगाते हैं। अब जैसे भाई आए हैं ना रिक्शे वाले, तो मैंने ताला खोल दिया। चलें ठीक है, अब आप ऐसा करें, अपना ये सामान वगैरह रखें, ये ताले वगैरह चाबियाँ वगैरह रखें और आप अपनी नमाज की तैयारी करें। फिज़ा बेटी को उठा दिया है, ज़ैनब को उठा दिया है, नमाज पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। चलें आ जाओ। ये जी बाहर का मंजर है, बड़ा प्यारा खूबसूरत। इस ऐसे जी सूरज
तुलू होने का मंजर है। सुर्खी देखें बड़ी प्यारी खूबसूरत, ये सुबह सुबह की सुर्खी और सुबह का खूबसूरत प्यारा मंजर। अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि भाई शाम का मंजर देखें, लेकिन आज मैं कहता हूँ सुबह का मंजर देखें, कितना प्यारा मंजर है। क्योंकि आज सूरज बिल्कुल क्लियर है, ऊपर बादल नहीं है, धुंध नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना माशाल्लाह से जैसे सूरज अपने अरूज पे आ रहा है, मंजिल की तरफ आ रहा है, धूप लेकर आ रहा है, तो माशाल्लाह से सुर्खी देखें कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं ये बता देता हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा हो रहा है और सर्दी इतनी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शदीद सर्दी हो रही है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया की निस्बत से हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं ईसा भाई, आप रहते हैं मस्कत में। आपकी तरफ से 2 हैंड पंप का हुक्म हुआ कि सदीक भाई आपने 2 हैंड पंप गरीब हकदार मुस्तक फैमिली में लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम शुरू हो गया है। शुरू से लेकर एंड का प्रोसेस आपको सारा मुकम्मल हमारी इस वीडियो में आपको नज़र आएगा जी। हमारा काम शुरू हो गया है जी। हमारे जो कारीगर हैं उन्होंने बोकी लगाना शुरू कर दी है। रात ही हो गई थी काम करते करते। अब जी अंदर पाइप डाले जा रहे हैं जिसके ज़रिए से पानी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हैंड पंप हमारा लगने के बाद जी अब पानी को निकाला जा रहा है, ताज़ा किया जा रहा है। पानी हमारा हैंड पंप ने उठा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त पानी हमारा हैंड पंप दे रहा है। इसके साथ जी रात ही हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत करने के बाद जी हैंड पंप का मुकम्मल जो प्रोसेस होता है 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बोर करना पड़ता है, हैंड पंप लगाना पड़ता है, फिर खुरा तैयार किया जाता है। देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा खुरा तैयार हो गया है। ये जी हमारा जो हैंड पंप लगा है, बहुत ही प्यारे भाई हैं ईसा भाई, आपकी तरफ से इन गरीब हकदार मुस्तक फैमिली में लग गया है। हैंड पंप देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त पानी दे रहा है। खुरा भी हमारा ज़बरदस्त बना है, बड़ा कारीगर ने अच्छा काम किया है जी। नाम जी मैं आपको दिखा देता हूँ, बराए साले सवाब, आप नाम भी देख सकते हैं। इंसानियत की खिदमत मस्कत में हमारे भाई रहते हैं ईसा भाई, आपकी तरफ से ये हैंड पंप लगाया गया है। हकदार गरीब मुस्तक फैमिली के घर में लगाया गया है। ये जी अंदर के अम्मा जी के घर के हालात हैं। अल्लाह पाक से दुआ है मेरे प्यारे भाई ईसा भाई जो मकसद में रहते हैं, आपकी तरफ से ये हैंड पंप लगाया गया है। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या सुम्मा आमीन। मस्कत में मेरे बहुत ही प्यारे भाई रहते हैं ईसा भाई, आपकी तरफ से हुक्म मिला के सदीक भाई 2 हैंड पंप आपने लगाने हैं। एक हैंड पंप जो है मेरे भाई ने अपने नाम से मंसूब करवाया और दूसरा जो हैंड पंप था उन्होंने अपने वालदैन मरहूमीन के साले सवाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दूसरा हैंड पंप का काम जी शुरू हो गया है। तेज़ी के साथ मेरे कारीगर अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि बोकी लगाई जा रही है ज़मीन के नीचे, और बोकी लगाने के बाद मुकम्मल करने के बाद जी अगला प्रोसेस आता है पाइप डालने का। जब पाइप हम अंदर डालते हैं ज़मीन के अंदर, उसके बाद जो है इसके ऊपर मशीन लगाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बोकी लगाने के बाद पाइप डालने के बाद जी अब हमारा जो अमल आता है, हमने इसके ऊपर मशीन लगानी होती है, क्योंकि इस मशीन के ज़रिए से ही पानी खींचा जाता है और फिर जो है पानी आना शुरू हो जाता है। पाइप में मशीन लगाने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमारा काम हो गया है मुकम्मल। अब जी आपको दिखाते हैं जी पानी आना शुरू हो गया है हैंड पंप में से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इन फैमिली को पानी नसीब फरमाए। ये जी इन फैमिली का घर है और इस घर के हालात देखें, बिल्कुल कच्चे घर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुर्बत की वजह से बेचारे हैंड पंप नहीं लगवा पा रहे थे, घर की बहुत ही बुरी हालत बनी हुई है। मेरे भाई ईसा ने ये हैंड पंप लगवाया है गरीब के घर में, हकदार के घर में, मुस्तिक के घर में। बुजुर्ग हैं बेचारे, हैंड पंप नहीं लगवा पा रहे थे। अल्लाह पाक का बड़ा लाख बार एहसान है कि मेरे भाई ने इस गरीब घर में, हकदार घर में हैंड पंप लगवा दिया है। पानी देखें जी ईसा भाई माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पानी आ रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है इस पानी का सदका आपने जिस मकसद के लिए प्लेट बनवाई और अपने वालदैन के मरहूमीन के ये हैंड पंप साले सवाब किया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। जिंदगी देवे ससे मरते पया से दूसरा साल दे गए उनको मौला बहु देवे जिंदगियां लाओगे रिस्क को अल्लाह बहु देवे पेंशन बाग को बहु वड्डा रिस्क देवे अल्लाह उनका भला करे ऐसा ससे मरते पया से। अम्मा जी ने और बाबा जी ने जी भाई को बहुत दुआ दी है, पानी क्योंकि लग गया है, खुश हो रहे थे। ये जी रूम की हालत अंदर आप देखें कि क्या इन बाबा जी के और अम्मा जी का सामान पड़ा है, असासा पड़ा है, जो कीमती चीज़ें हैं आपके सामने है। सर्दी के ये हालात हैं, इनके बिस्तरों की भी बहुत बुरी हालत बनी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बड़ा एहसान है, इस घर में ईसा भाई की तरफ से हैंड पंप लग गया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरा जी नाश्ता बनकर जी आ गया है, अंडे आ गए, चाय आ गई जी। फिलहाल जी मैं व्लॉग का यहीं पर करता
करता हूँ एंड उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।